आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक राशि में ग्रहों का निर्धारित समय कितना होता है, कौन से ग्रह का निर्धारित समय एक राशि में कितना होता है। तो इसमें जो राशि चक्र है ग्रहों का, तो ये समयानुसार परिवर्तन होता रहता है। तो जिस ग्रह का जिस प्रकार का समय होगा वो उस राशि में उस प्रकार से उपस्थित होगा। तो यहाँ पे हम जैसे सर्वप्रथम बात कर लेते हैं सूर्य की। तो जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आता है सौरमंडल में या नवग्रह में, तो ये आता है सूर्य। सूर्य का जो निर्धारित समय होता है एक राशि में, ये होता है 1 माह का। 1 माह का समय अंतराल सूर्य का होता है। सूर्य जब भी किसी राशि में गोचर करेगा तो 1 माह के लिए एक राशि में रहेगा, जिसको कि हम जैसे हम महीने के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा सनातन धर्म में जो महीनों के नाम है वो इस आधार पे भी हैं। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन, तो महीने का यहाँ पे परिवर्तन होता है। सूर्य का जो प्रथम जब सूर्य मेष राशि में होता है तो उस टाइम पे अप्रैल और मई के समय पे जो है ये समय होता है, और वो समय जो है वैशाख का महीना माना जाता है। तो उस टाइम पे सूर्य जो है मेष राशि में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से जो 12 माह बने हैं, तो सौरमंडल में सूर्य के जो मतलब यहाँ पे चक्कर तो पृथ्वी लगाती है, लेकिन नवग्रहों में हम स्थित हैं, हम उपस्थित जो है पृथ्वी पे हैं। तो इसलिए हम जो है गणना पृथ्वी से कर रहे हैं, तो सूर्य को चलायमान मानते हैं। तो सूर्य के सपोज जो पृथ्वी पूरा चक्कर लगाती है सूर्य का, तो इसी प्रकार से इसको 12 भागों में विभाजित किया गया है। तो जब जो है सूर्य मेष से मीन तक पूरा चक्र अपना पूर्ण करता है, तो वो 1 वर्ष के समय अंतराल में आता है। और इसको जो है जो सूर्य का चक्र होता है, इसको संवत्सर के नाम से जाना जाता है। जब सूर्य जो है एक पूर्ण अवधि पूर्ण करता है मेष से लेकर मीन तक, तो उसको 1 संवत्सर माना जाता है। इसी प्रकार जो है चंद्रमा आ जाता है यहाँ पे, दूसरा जो ग्रह है। तो चंद्रमा का जो गोचर होता है ये होता है 2.25 दिन। 2.25 दिन का जो है चंद्रमा एक राशि में गोचर करता है। यानी कि सपोज चंद्रमा जो है, चंद्रमा चलता है नक्षत्रों के आधार पे। जो हम जैसे हम बोलते हैं कि भाई आज कौन सा नक्षत्र है, कि किस नक्षत्र में जो है चंद्रमा है, तो उस आधार पे जो है चंद्रमा चलता है 2.25 दिन। चंद्रमा एक महीने में सारी 12 राशियों को पूर्ण करता है। 12 राशियों का जो चक्र होता है उसको पूर्ण करता है चंद्रमा। तो इस प्रकार से जो है सपोज आज चंद्रमा मेष राशि पे है, तो 2 दिन बाद कुछ समय अंतराल के पश्चात जो है चंद्रमा वृषभ राशि में उपस्थित होगा। अब बात कर लेते हैं मंगल की। तो मंगल का जो चक्र होता है तो ये होता है 45 दिन का, या फिर हम इसको कहते हैं 1.5 माह। 1.5 माह मंगल जो है एक राशि में 1.5 माह यानी कि 45 दिन तक रहता है। 45 दिन तक रहता है। तो एक राशि में जो है मंगल 45 दिन तक रहता है। तो इस प्रकार से मंगल का जो है जो चक्र है एक राशि परिवर्तन का, 45 दिन बाद मंगल जो है अपनी राशि परिवर्तन करके दूसरी राशि में उपस्थित होता है। इसी प्रकार अगर हम बुध की बात करें, तो बुध जो है आपका बुध चलता है पौने माह। पौन माह को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो पौन का अर्थ हो गया है कि 30 का आधा हो गया 15, 15 का आधा 7.5। तो जो 7.5 है इसको हम 15 में ऐड कर लेंगे। सपोज यहाँ पे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 30 का आधा 15 हो गया, 15 का आधा 7.5। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 में 7.5 ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा
22.5। तो ये जो है इसका समय चक्र होता है बुध का। पौन माह का अर्थ हो गया कि एक महीने से पूरे महीने का 1/4 भाग हम उसको कम कर देंगे, ये होता है पौन माह का। तो ये आ जाएगा बुध का जो चक्र है एक राशि परिवर्तन का। इसी प्रकार अगर हम बात करें गुरु की, बृहस्पति की अगर हम बात करें, बृहस्पति जो है एक राशि में बृहस्पति का जो गोचर होता है ये बनता है 13 माह के लिए। एक साल और 1 महीने गुरु एक राशि में रहता है, यानी कि 13 माह के समांतराल में गुरु जो है राशि परिवर्तन करता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि सपोज गुरु मेष राशि में है तो उसके बाद 13 माह पश्चात जो है गुरु वृषभ राशि में जाएगा। इसी प्रकार से मीन राशि तक गुरु जो है पूर्ण जो है अपना पूर्ण अवधि पूर्ण करेगा। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे शुक्र की। तो शुक्र की जो है राशि परिवर्तन का जो समय होता है ये बुध की तरह होता है, ये भी यहाँ पे पौन माह होता है। तो पौन माह का मैंने आपको उदाहरण समझा दिया है कि 22 दिन और 22.5 दिन, आप ये मान के चल सकते हैं 22 दिन और 12 घंटे, या अगर हम घटी पल में बोलें तो 22 दिन और 30 घटी तक जो है शुक्र एक राशि में गोचर करता है। अब बात आ जाती है शनि की। शनि का जो चक्र होता है एक राशि में, या एक राशि में जो शनि का समय होता है निर्धारित समय, तो ये होता है 2.5 साल, 2 वर्ष और 6 महीने। एक राशि में जो है शनि चलता है, जिसको हम बोलते हैं कि शनि की ढैया भी कहते हैं यहाँ पे, लेकिन ढैया यहाँ पे अलग आता है। 2.5 साल, 2.5 वर्ष जो है शनि एक राशि में गोचर करता है। 2 वर्ष 6 माह एक राशि में जो है शनि गोचर करता है। अब अगर हम बात करें कि जिसको यहाँ पे आपने सुना होगा कि शनि जो है सबसे मंदा ग्रह भी है, क्योंकि शनि जो है 2.5 वर्ष में एक राशि को राशि परिवर्तन करता है। तो जैसे कहते हैं शनि की 7.5, तो शनि की 7.5 का भी मैं यहाँ पे उदाहरण आपको बता देता हूँ। सपोज चंद्रमा यहाँ पे वृषभ राशि में है, यानी कि दूसरी राशि में है, दूसरे नंबर की चंद्रमा, शनि यहाँ पे जो है वृषभ राशि में उपस्थित है, गोचर कर रहा है। तो शनि का जो प्रभाव रहेगा 7.5 का, मैं यहाँ पे 7.5 का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। तो शनि का जो 7.5 का प्रभाव रहेगा ये रहेगा मेष और वृषभ और मिथुन, तीनों राशियों में शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। अब अगर हम बात करें राहु की, तो राहु का जो राशि एक ग्रह में जो है निर्धारित समय होता है ये होता है 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष 6 माह का समय होता है। इसी प्रकार से केतु का भी 1.5 वर्ष का समय जो है एक राशि में होता है। तो इस प्रकार से जो है सभी 9 ग्रहों का एक राशि में गोचर होता है। सूर्य का 1 महीना, चंद्रमा का 2.25 दिन, चंद्रमा सबसे जल्दी जो है राशि परिवर्तन करता है, और मंगल का 1.5 माह 45 दिन का, और बुध का जो है पौन माह होता है। इसी प्रकार बृहस्पति का अगर देखा जाए तो बृहस्पति 13 माह के लिए एक राशि में रहता है और राशि परिवर्तन 13 माह पश्चात करता है। अब अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है पौन माह तक एक राशि में गोचर करता है। शनि 2.5 वर्ष तक, सबसे मंदा ग्रह शनि को कहा जाता है, सबसे धीमे गति से जो है शनि चलता है, और 2 वर्ष 6 माह तक शनि जो है एक राशि में रहता है। राहु 1.5 वर्ष तक और केतु जो है 1.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा कि एक राशि में ग्रहों का निर्धारित समय कितना होता है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव है वीडियो से संबंधित तो आप हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।